नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी लाइब्रेरी एस्पिरेंट्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है एसलिब। जो एसलिब है इसकी स्थापना 1924 में ब्रिटेन में हुई थी। जिसका प्रारंभ में नाम था वो था एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स, लेकिन बाद में इसको एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कर दिया गया। इसका क्या काम होता है, जो अपना विशेष पुस्तकालय है ना उनकी सेवाओं का प्रसार करने में मदद करता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर संगठन है अपना, जो सूचना को प्रबंधन करता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। विशेष पुस्तकालय पर लेखन और सूचना सेवाओं के विकास में भी कार्य करता है। तो अब हम इसके उद्देश्य देखेंगे। सूचना प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, पुस्तकालय और सूचना केंद्रों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग सुनिश्चित करना, सूचना विज्ञान पेशेवरों को प्रशिक्षण कार्यशाला और सेमिनार प्रदान करना, सूचना के संग्रह संगठन प्रसंस्करण और प्रसार में सहायता करना, सूचना क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संसाधन साझा करने को प्रोत्साहित करना। मतलब यहाँ से हमें इसका उद्देश्य से हमें क्या पता लगता है कि यह सूचना का प्रबंधन करता है, अनुसंधान और विकास के लिए बढ़ावा देता है, सूचना प्रबंधन करके आधुनिक तकनीक का उपयोग करना सिखाता है हमको, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देता है। तो हम इसकी गतिविधियां और सेवाएं देखेंगे। प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं, मतलब ये क्या करता है, प्रशिक्षण देता है। जो अपने कर्मचारी होते हैं उनको सूचना प्रबंधन, आईसीटी और डिजिटल सेवा पर काम करता है हमारा। अनुसंधान प्रकाशन, जर्नल रिपोर्ट तकनीकी पत्र प्रकाशित करना, मतलब जो नॉर्मल रिपोर्ट होती है हमारी जो डेली आती है उन पे काम करता है। परामर्श सेवाएं, पुस्तकालय और सूचना संस्थाओं को आधुनिक सेवाएं अपनाने में मदद करता है। मतलब जो हमारे पुस्तकालय होता है उनको मॉडर्न बनाने में मदद करता है, डिजिटलाइजेशन भी करने में मदद करता है उनकी। फिर हमारा सम्मेलन एवं संगोष्ठी, पेशेवरों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान, मतलब विभिन्न सम्मेलन करके उनके बीच ज्ञान का आदान प्रदान करता है, उनको प्रशिक्षण देता है। फिर हमारा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, सूचना विज्ञानियों और प्रबंधकों को एक मंच पर लाना, मतलब उनके बीच में नेटवर्क स्थापित करता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। और जो अपने वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, जो नए नए शोध कार्य करता है, उनको एक मंच पर इकट्ठा करता है विशेष सेमिनार वगैरह करके। तो हम देखेंगे इसका योगदान। एसलिब ने सूचना प्रबंधन को एक पेशेवर विषय के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को पुस्तकालयों में लोकप्रिय बनाया, मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है अपनी सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उसको लोकप्रिय बनाया है। इसने विशेष पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्रों को वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने में सहायता की है। मतलब जो अपने स्पेशल लाइब्रेरी है उनको वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने में मदद की है। सूचना संसाधन साझा करने की दिशा में अग्रणी योगदान दिया, मतलब जो हमारे रिसोर्स होते हैं मतलब उनको शेयर करने में मदद करते हैं। मान ले किसी लाइब्रेरी के पास कोई पुस्तक नहीं है तो वो किसी दूसरी लाइब्रेरी से रिसोर्स मंगवा के अपने यहाँ पर उपलब्ध करवा सकता है यूजर को। तो ये था हमारा एसलिब। एसलिब का पता लग गया। 1924 में स्थापना हुई, ब्रिटेन में हुई थी। पहले इसका नाम एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स था। ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करता है, और जो अपनी स्पेशल लाइब्रेरी है उनको भी मतलब सुविधाएं प्रदान करता है, रिसोर्स शेयरिंग में मदद करता है, मतलब स्पेशल लाइब्रेरी के ऊपर काम करता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पुस्तकालय उपकर। पुस्तकालय उपकर ये मतलब ऐसे घर होते हैं जो नगर निगम या फिर नगर पालिका द्वारा, जैसे हाउस टैक्स वगैरह नहीं होते, इस तरीके से मतलब कर लिए जाते हैं लोगों से। और जो वो कर लिया जाता है वो सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में खर्च किया जाता है। तो ये हमारा पुस्तकालय उपकर होते हैं, मतलब जो
वित्तीय संसाधन वित्तीय संसाधन मतलब प्रोवाइड करते हैं लाइब्रेरी के विकास के लिए। सबसे पहले हमारा क्या था, तमिलनाडु अधिनियम आया था 1948। उसके तहत सबसे पहले पुस्तकालय उपकर की स्थापना की गई थी। फिर हमारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इनमें आ गया अपना। मतलब इससे क्या होता है, भवन निर्माण में मदद होती है अपनी लाइब्रेरी की। नई नई पुस्तकें का भी नई नई पुस्तकों को मतलब संग्रह करने में मदद करता है हमारी पुस्तकालय के अंदर। तो चलिए अब हम देखते हैं पुस्तकालय उपकर। भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई राज्यों में पुस्तकालय उपकर लगाया गया है। यह उपकर एक प्रकार का अतिरिक्त कर है जो आमतौर पर संपत्ति कर या हाउस टैक्स के साथ जोड़ा जाता है और सीधे सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में खर्च किया जाता है। मतलब ये हाउस टैक्स और संपत्ति कर के रूप में इकट्ठा किया जाता है और जो अपने पब्लिक लाइब्रेरी होती है उनके विकास में खर्च किया जाता है। फिर इसकी परिभाषा, पुस्तकालय उपकर वह अतिरिक्त कर है जो स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका आदि द्वारा लगाया जाता है और जिससे प्राप्त धनराशि को पुस्तकालयों की स्थापना, रख रखाव और सेवाओं के विकास पर व्यय किया जाता है। फिर हमारे उद्देश्य है, पुस्तकालयों के वित्तीय संसाधन बढ़ाना, नए पुस्तकालयों की स्थापना करना, पुस्तकें, पत्रिकाओं, ई संसाधन उपलब्ध करवाना, पुस्तकालय भवन, फर्नीचर और कर्मचारियों का रख रखाव, सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, ये इसके उद्देश्य हैं। फिर विशेषताएं, यह एक अनिवार्य कर होता है जिसे आम नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से पुस्तकालय के विकास हेतु योगदान करता है। आमतौर पर यह संपत्ति कर के साथ वसूला जाता है। संग्रहित राशि को राज्य पुस्तकालय, निदेशालय या संबंधित निकाय पुस्तकालयों के विकास पर खर्च करते हैं। पुस्तकालय उपकर की दरें राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। तो इसकी विशेषताएं होगी। फिर भारत में स्थिति, तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 के अंतर्गत सबसे पहले पुस्तकालय उपकर का प्रावधान किया गया, मतलब इसके अधिनियम के अंतर्गत। फिर इसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी यह लागू किया गया। पुस्तकालय उपकर के कारण भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो पता लग गया पुस्तकालय उपकर क्या होता है। मतलब ये संपत्ति कर या फिर हाउस टैक्स के साथ लिया जाता है प्रत्यक्ष रूप में और जो अपने पब्लिक लाइब्रेरी होती है उनके विकास के लिए यूज किया जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशेष पुस्तकालयों के विकास में आईएस लिक की भूमिका। आईएस लिक का पूरा नाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है। इसकी स्थापना 1955 में कोलकाता में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में विशेष पुस्तकालय जो स्पेशल लाइब्रेरी होती है और सूचना केंद्र होते हैं उनको संगठित करना, उनके विकास को प्रोत्साहन देना और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और सेवाओं का विस्तार करना होता है। फिर हमारा उद्देश्य है विशेष पुस्तकालयों के बीच सहयोग और संसाधन साझा करना, सूचना सेवाओं को मानकीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ावा देना, सूचना पेशेवरों को प्रशिक्षण और कार्यशाला उपलब्ध करवाना, भारत में सूचना विज्ञान और पुस्तकालय विज्ञान में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, सूचना प्रबंधन को राष्ट्रीय विकास की धारा से जोड़ना। मतलब ये है ना, जो हमारा स्पेशल लाइब्रेरी पे काम करता है उनके विकास में उनके लिए कोई मानक निर्धारित करना, प्रशिक्षण देना, कार्यशाला उपलब्ध करवाना, उनके लिए काम करते हैं जो अपना आईसीएलिक होती है। फिर हम इसकी गतिविधियां और सेवाएं देखेंगे। सम्मेलन और संगोष्ठी, यह नियमित रूप से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है जिससे विशेष पुस्तकालयों की समस्या और समाधानों पर विचार विमर्श किया जाता है। मतलब विभिन्न सम्मेलन और संगोष्ठी करता है जिससे कि जो समस्या होती है वो सुनी जाती है और उन पर विचार किया जाता है। प्रकाशन, यह आईसीएलिक बुलेटिन और अन्य शोध पत्रिकाएं प्रकाशित करता है जो विशेष पुस्तकालय और सूचना विज्ञान से संबंधित नवीनतम जानकारी प्रदान करता है। मतलब नई नई जानकारी प्रदान करता है, ऐसी पत्रिकाओं का प्रकाशित करता है। रिसोर्स शेयरिंग, मतलब एक पुस्तकालय से अपनी कोई भी मटेरियल उठाता है और दूसरे पुस्तकालय के पास भेजता है, फिर वह यूजर के हिसाब से उसको प्रोवाइड करवा देता है डाटा। तो रिसोर्स शेयरिंग हो गया।
प्रशिक्षण और कार्यशालाएं वही है कि जो सूचना पेशेवर होती है उनके कौशल के विकास के लिए कार्यक्रम करता है, प्रशिक्षण देता है। फिर अनुसंधान कार्य है, जो विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्रों की जरूरत के अनुसार नई तकनीक और विधियों पर अनुसंधान को बढ़ावा देता है। तो विशेष पुस्तकालय के विकास में इसका क्या योगदान है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाता है, उनके लिए मानक निर्धारित करता है, निरंतर शिक्षा और व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करता है, विशेष पुस्तकालयों के बीच नेटवर्किंग और सहयोग की संस्कृति विकसित करता है, सरकारी और निजी संस्थाओं में अनुसंधान आधारित पुस्तकालय सेवाओं को मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। और इस वीडियो के साथ ही हमारा जो BLI 221 है वो यूनिट हमारी पूरी कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना वो दिखाऊंगा, और उसमें आप देखोगे कि जो मैंने ये सिलेबस करवा रखा है वो सारा वैसा का वैसा, मतलब जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ से ही उठ रहे हैं सारे के सारे। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।